हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि ये 2023 के अंदर पूछा गया है, जिसमें कि यदि tan थीटा आपको 8/15 दिया गया है तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का क्या मान होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये यहाँ पे आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेथड पे बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होने वाला पाइथागोरस। इसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग टाइप से। तो इसलिए अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले दिया गया है tan थीटा। tan थीटा बराबर यहाँ से आप देखेंगे कितना दिया गया है। tan थीटा बराबर यहाँ पे आपको दिया गया है 8/, यहाँ पे आपको 15 दिया गया है। ठीक, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस की सहायता लेते हैं तो देखो, यहाँ पे हमने सीखा है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाता है। tan थीटा बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, अर्थात यहाँ पे 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे लंब आपको यहाँ पे क्या है मालूम हो जाएगा 8 हो, और यहाँ पे आधार आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर ये जानकारी आपको मालूम है तो यहाँ से हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे कर्ण क्या हो जाता है, कर्ण बटे यहाँ पे लंब होता है। अगर यहाँ पे आपको कर्ण मालूम हो जाए तो आप बहुत ही आसानी से कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे कर्ण कैसे मालूम करेंगे इस पे हम बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो हमारा होता है वो त्रिभुज इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है, एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक, तो ये वाला कोण यहाँ पे सपोज करो हमारे क्या है 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा हमारी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। अर्थात ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जिसको हम L से लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब हमें 8 दिया गया है। इसके बाद ये जो नीचे की भुजा होती है ये हमें क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आधार कहेंगे। और आधार को हम A से लिखेंगे, और आधार यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 15 दिया गया है। इसके बाद ये जो तिरछी भुजा ये होती है इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम K से लिखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया, इसी को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करना है, लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको आधार का स्क्वायर जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको सभी मान रखने होंगे। देखो यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण दिया नहीं गया, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको लंब कितना दिया गया, तो यहाँ पे आप लंब देंगे 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आधार दिया गया 15 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या है 64 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 15 का 15 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, और 10 2 12 हो जाएगा, 1 एकम 1 1 2, अर्थात यहाँ से आपका क्या है 225 आ जाएगा। 225 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 9 हो जाएगा, और 6 8 हो जाएगा, 200, अर्थात तो 289 यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप 289 देख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, यहाँ से आप देखेंगे कर्ण के स्क्वायर के इक्वल यहाँ से आपका निकल के आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका क्या है, ये रूट लग जाएगा, और यहाँ पे 289 रूट किसका होता है, 7 का, अर्थात 17 का होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कर्ण आपका जो निकल के आ चुका है वो कितना है, 70 आ चुका है। अब यहाँ से अगर आपको कर्ण मालूम हो गया है तो अब चाहे आपसे कौशिक पूछा जाता है या कोई भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे आपका कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। और कर्ण यहाँ पे आपका आ जाता है 17, और लंब यहाँ पे अभी हमने निकाला था 8 था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखेंगे 17/8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा मेथड सेकंड पे बात करते हैं कि ये इतना कार्य ना करके हम आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम सभी जानते हैं कि
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से अगर बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर या कॉसेक स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और यहां से आप ध्यान से देखेंगे ये जो आपको दिया गया था tan थीटा, कितना दिया गया था, ये tan थीटा। तो यहां से आप चाहे इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे यहां से क्या आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा होता है, इसलिए कॉट के स्थान पे 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से इधर से हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ से क्या इधर ये पूरे में स्क्वायर लग जाएगा अर्थात रूट लग जाएगा, अर्थात 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको मान रखना होगा tan थीटा का 8 बटे 5 है अर्थात 15 है, अर्थात 1 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 8 बटे 15 का यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ से पलट दिया जाएगा तो 1 और 15 का क्या होगा 225 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 64 हो जाएगा, फिर से जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 289 हो जाएगा बटे 16, क्योंकि यहाँ पे 64 एकम 64 प्लस 225 अर्थात 289 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 17 बटे यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉसेक थीटा बराबर आ चुका है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, चाहे आप ये वाला मेथड यूज करें चाहे आप ये वाला मेथड करें, ये कोई मैटर नहीं करता है, आपको फाइनल आंसर निकालना था जो कि यहाँ पे 17 बटे 8 आता है। लेकिन ये वाला जो तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं होता है। जब भी कभी कोई थीटा का दिया और दूसरा कोई पूछे, चाहे अगर tan दिया तो कॉसेक सेक कॉसेक कॉट कुछ भी पूछ ले, आपको बस करना क्या होगा, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपको तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेना है। और जब आप तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर या प्रीवियस जो वीडियो इसके बनाया है इंपॉर्टेंट फार्मूला वाला, उसमें मैंने डिटेल से समझाया कि क्या कॉसेक कॉस का संबंध होता है, क्या भुजाओं के बीच में संबंध होता है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन फिर से दिया गया है, जिसमें यही कहा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया गया है तो यहाँ पे आपको sec a का मान ज्ञात करना होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2022 और 23 के अंदर पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं आपको मैं फिर से बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3 cot a, कितना दिया गया है 3 cot a। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा 3 cot a बराबर कितना दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगर ये 3 को इधर ले जाएंगे तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, देखो 3 cot a अर्थात 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बटे यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 4 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम यूज यहाँ पे करें तो उससे पहले हमें क्या है भुजाओं के बीच विषय में एक संबंध पता होना चाहिए। तो देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप चाहे यहाँ पे tan लिख सकते हैं, या कॉट के जो अगर हम फार्मूले की बात करें तो क्या होता है लंब बटे क्या होता है, इसमें आधार होता है, आई एम सॉरी आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे कॉट ए की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा ये लंब होता है। तो यहां से आपका क्या है 4 बटे 3, अर्थात यहां से आपका देखेंगे आधार जो है वो 4 निकल आएगा और यहाँ पे आपका L जो है लंब वो क्या है 3 निकल आएगा। अब यहां से आपको सेम वही तरीका अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय पे जाना होगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे हम ये बिंदु A लेते हैं, ये हमारा B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण A है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है 3, और ये हमारा आधार हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है 4। यहाँ पे आपको कर्ण नहीं दिया गया है जो कि यहाँ पे आपको निकालना है, तो ये तो हम कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फार्मूला अर्थात जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो सेक ए बराबर आपको निकालना है। और सेक ए निकालने का आपको पास क्या पता होना चाहिए, अगर तीनों भुजाएं पता है तो, क्योंकि सेक ए बराबर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है इसमें जो होता है कर्ण बटे आधार होता है, अर्थात यहाँ पे अगर आपको कर्ण मालूम हो जाए तो आप बहुत ही आसानी से सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सेक ए कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया यहाँ पे दिया नहीं गया, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। आधार यहाँ पे आपको 4 दिया गया, इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे क्या है 16 प्लस का आपका 9 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये आपका कर्ण के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर आपका ये स्क्वायर लग जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा,
अर्थात यहाँ से आपका कर्ण बराबर देखेंगे तो कर्ण बराबर यहाँ से फाइनली आपका कितना निकल के आता है, तो यहाँ से आपका 5 निकल आता है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए बराबर यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है कर्ण बटे यहाँ पे आधार होता है। कर्ण यहाँ पे कितना दिया गया है, अभी आपने देखा यहाँ से हमने निकाल दिया है, कर्ण कितना है 5 आया, तो अर्थात 5 बटे आधार कितना है 4 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 बटे 4 जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ये तो मैंने आपको मेथड जो है फर्स्ट वाले तरीके से सिखा दिया। मेथड सेकंड में भी आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या संबंध दिया गया था, कॉट का दिया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक ए बराबर क्या होता है 1 प्लस का क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, ये हम जानते हैं। यहां से आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 1 बटे क्या कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, और यहां से ये ए रहेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए रहेगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर अगर लिखेंगे तो यहां से आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे क्या है कॉट स्क्वायर ए। बस यहाँ पे आपको कॉट का मान रखना होगा, फिर से आपका सेक पता हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से अब आपको होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ही तरीके के 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिटेल से उनके सॉल्यूशन पे भी मैंने बात कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको फिर से दिया गया है, जिसमें कहा गया यदि tan थीटा बराबर a बटे b दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा और प्लस का b कॉस थीटा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया था, जिसमें क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर tan दिया गया है तो tan थीटा बराबर क्या होता है हम सभी जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से आधार आपको पता है, लंब पता है, तो आपको सबसे पहले कर्ण पता कर लेना होगा। कर्ण पता करने के बाद आपको यहाँ पे तीनों भुजाएं त्रिभुज की आ जाएंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको तीनों भुजाओं के मान रख देना होगा और आपको ये सॉल्व कर लेना है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको tan थीटा दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं tan थीटा यहाँ पे लिख देते हैं। tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे a बटे b दिया गया है, ठीक a बटे b। अब यहाँ से हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, या लंब, यहाँ पे क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है, अर्थात यहाँ से लंब और आपको आधार पता हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर ये त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूँ। ये त्रिभुज में ये आपका यहाँ पे थीटा कोण दिया गया है, तो ये आपका लंब हो जाएगा जो कि यहाँ पे ए दिया गया है, ये आपका यहाँ पे आधार है जो कि यहाँ पे बी दिया गया है, कर्ण यहाँ पे अभी नहीं दिया गया, इसको हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप बहुत ही आसानी से इस चीज को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पे आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अर्थात यहाँ से अगर हम बात करें तो कर्ण आपका क्या आ जाता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से आपकी जानकारी इतनी मिल जाती है। अब आपको हर एक जानकारी जो यहाँ पे जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा के मान लिखने होंगे, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, अर्थात लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। लंब यहाँ पे आपको कितना दिया गया है a दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है यहाँ पे रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे आपकी कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे आपको b दिया गया है, कर्ण कितना दिया है a स्क्वायर प्लस का यहाँ पे b स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है a यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है साइन थीटा दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको माइनस लगाया गया है, फिर यहाँ पे आपको b कॉस थीटा लिखा गया है, डिवाइड में यहाँ पे कर दिया गया है a, फिर क्या है आपको यहाँ पे साइन थीटा है प्लस का b, यहाँ पे आपका कॉस थीटा है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे आपका सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है ऊपर माइनस लगा है नीचे प्लस लगा है। वैसे तो इसको और भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे ही करना है। तो यहाँ पे ये दिया गया, अब देखो इसमें आपको करना क्या होगा, यहाँ पे a तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा के जगह पे आप रखेंगे तो देखो a साइन थीटा के जगह पे a यहाँ पे है, यहाँ पर भी a है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे रूट में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर
और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से बी, यहाँ पे बी, इसमें भी बी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे बी स्क्वायर बटे रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है तो ए सेम बनेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस लग जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ से। अब यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे सभी में क्या है कॉमन मिला ए, अर्थात 1 बटे आप क्या ले सकते हैं 1 बटे ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको 1 बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्ट ऊपर नीचे समान है, कट जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। इसलिए आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन देख के डर जाना चाहिए, क्योंकि लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हैं बहुत ही कुछ ही स्टेप के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, तो थीटा का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, आपको 2 दिया गया है। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा के बराबर 2 दिया गया है। अगर आपको सेक थीटा के आपको नहीं मालूम है कि सेक थीटा का सेक 90 को सेक 60 डिग्री या 45 डिग्री या 0 डिग्री के क्या मान होते हैं, तो आप इसको सेक को क्या कर सकते हैं, कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को अगर पलट दिया जाए, इसके नीचे तो 1 होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे 2 आ जाएगा। अब यहां से आपको समझ में आ जाता है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा जो हमारा आता है और ये कॉस ये किसका मान होता है, तो हम जानते हैं ये जो हमारे कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 डिग्री का आपका जो मान होता है 1 बटे 2 होता है। तो यहां से आप देखेंगे कॉस लगभग कट जाएगा, काटना नहीं है, तो यहां से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर या तुलना करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर क्या है, तुलना करने पर तो यहां से आपका थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, यहां से आपका निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जो लगभग सिमिलर है, जो कि अभी मैंने सॉल्व किया था। ये आपका 19-23 के अंदर पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। इसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करने की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या करना है 2 cos 3 थीटा कितना दिया है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिया गया। अब यहाँ से आप क्या करना है 2 को उधर ले जाना है, तो यहाँ पे cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि क्या होता है हमारा जो cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1 बटे 2 होता है, अर्थात ये वाली कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में तुलना करने पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पे, ठीक, यहाँ पे भी अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखेंगे कि यहाँ पे cos थीटा, ये cos 3 थीटा और ये cos 60, अर्थात यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे आप देखेंगे 20 डिग्री आपका यहाँ से मान निकल आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपको सी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कहा गया कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में फिर दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, अर्थात प्रूव करने वाला है। तो इसमें थोड़े से हम फार्मूले का यूज करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे इसको सिंपली फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा
फिर यहाँ पे आपको दिया गया है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में देखेंगे 1 माइनस यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। ये जानकारी यहाँ तक आपको दी गई है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं उन पे हम बात करते हैं, क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जो दोनों यहाँ पे सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों को यहाँ पे हम यूज कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या प्राप्त होगा। कॉसेक स्क्वायर के स्थान पे आपको क्या लिखना है 1 प्लस यहाँ पे आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है। ये तो माइनस का, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है यहाँ पे क्या है, इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। और ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन मिलेगा जिसमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपको दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है यदि cos थीटा बराबर a बटे बी तो आपको यहाँ पे tan थीटा का मान ज्ञात करना होगा। देखो बहुत ही आसानी से आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे त्रिकोणमिति सूत्र का भी यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया जाएगा और कैसे सूत्र का यूज किया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल से सॉल्यूशन सिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी अभी काफी क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर दिए हैं, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे आप करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी पूछा जा सकता है या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया उसको भी कवर करता हूँ, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन दूसरे भी पूछे जाएं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कॉस थीटा दिया गया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे a बटे बी दिया गया है। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा क्या होता है आधार बटे क्या होता है, इसमें कर्ण होता है। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताओ। भाई क्या बताया गया है, पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताओ। और tan थीटा का मान जो होता है tan किसके बराबर होता है, हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और यही चीज आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अर्थात यहाँ पे देखेंगे लंब पता है कर्ण, तो आंसर लंब आपको नहीं मालूम है। अगर आपको लंब मालूम हो जाए तो आप यहाँ से लंब बटे आधार आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लंब पता करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जो कि इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे कोण हमारा ये अगर थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो लंब जो कि अभी यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये हमारा यहाँ पे क्या आधार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए दिया गया है। और यहाँ पे ये हमारा कर्ण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और कर्ण यहाँ पे कितना दिया गया बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। लंब यहाँ पे कितना दिया गया, दिया नहीं गया, तो लंब को ऐसे छोड़ देंगे। और आधार यहाँ पे ए दिया गया, आधार ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लंब इसके बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ से आपका लंब मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने लंब को यहाँ से निकाल दिया है, वो क्या आता है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाता है। अब यही सेम यहाँ पे आपको जाना है, इस tan वाले में लिखना है। तो अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और लंब यहाँ से अभी आपने देखा क्या, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर रूट के अंदर है, होल डिवाइडेड बाय आधार क्या यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में ही दिया गया है आपका बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे ए। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसी का यूज करके एक दूसरा भी फार्मूला होता है उससे आप यूज कर सकते हैं, वो सेकंड मेथड होती है। उसमें हम क्या करते हैं, देखो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का तो मान पता है, लेकिन कॉस थीटा नहीं पता है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस का यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर में रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता है, या यहाँ पे आपको साइन नहीं पता था, कॉस पता था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का
कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस का मान रखना है, क्या दिया गया है ए बटे यहाँ पे बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या है आपका ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर आया है ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे यहाँ पे बी आ जाएगा। अब यहाँ से इस फार्मूले में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के जगह पे आपको लिखना है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे बी, और कॉस थीटा के जगह पे आपको लिखना है यहाँ पे ए बटे बी। यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे आपका tan थीटा बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका ए निकल के आ जाता है, जो कि इस प्रकार से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि कॉट थीटा डॉट साइन थीटा और सेक थीटा अर्थात इन सभी चीजों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें क्या आपका सरलतम मान आएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कॉट थीटा, फिर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई किया गया है साइन थीटा के साथ में, तो यहाँ पे साइन थीटा, फिर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई किया गया है सेक थीटा के साथ में। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें क्या कुछ फार्मूले यूज करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सूत्र हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है कॉस थीटा बटे यहाँ पे क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, और सेक थीटा की बात किया जाए यहाँ पे ये आपका क्या है सेक थीटा है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटे यहाँ पे हमारा कॉस थीटा होता है। इन दोनों के मान अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो देखो कॉट के स्थान पे आपको क्या रखना है कॉस थीटा बटे यहाँ पे आपको क्या कर देना है साइन थीटा कर देना है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो ये साइन थीटा रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा की जगह पे हम क्या कर देंगे सेक थीटा की जगह पे 1 बटे कॉस थीटा कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे है ये ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर है नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ पे आंसर आपका जो 1 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन कहा गया कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2019 और 23 के अंदर पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे tan 30 का मान आपको रखना है और सॉल्व कर लेना। देखो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन लिख लेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2 tan कितना दिया गया 2 tan 30 डिग्री, कितना दिया गया 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या होता है tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये यहाँ पे आपको दिया गया। इसमें आपको क्या करना है tan 30 डिग्री का मान रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या है जानते हैं कि जो tan हमारा होता है वो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है आपका वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है। इस पे मैंने डिटेल से वीडियो पहले ही बना दिया चार्ट में, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो tan 30 बराबर क्या होगा 1/√3 होता है, ये मान यहाँ पे आपको सभी रख देने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बटे क्या है √3 हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड में क्या है 1 प्लस 1 बटे यहाँ पे क्या √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 2 बटे यहाँ पे √3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे क्या बनेगा, तो ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 3 प्लस 1 बटे यहाँ पे 3 बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या है 2 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2√3 यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा मान निकल के आता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे 3 बनता है। आप यहाँ पे एक और कार्य कर सकते हैं कि 3 जो यहाँ पे बना, जैसे कि यहाँ पे क्या 3/2√3 बनता है, आप इसमें भी थोड़ा सा कर सकते हैं। 3 को आप क्या कर सकते हैं √3 यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × √3, यहाँ पे √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे √3/2 आ जाता है। ये जानकारी यहाँ तक आपको प्राप्त होती है। अब ये जानकारी के बाद हम जानते हैं कि ये जो मान होता है √3 ये किसका होता है साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 होता है। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर यहाँ पे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डी वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक है, अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा सा फार्मूले याद करने की ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं।
वो हमारा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है आपका साइन 2 थीटा, क्या होता है यहाँ पे फार्मूला जो हमारा होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट इसको देख सकते थे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थीटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या है साइन क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला मालूम होता तो आप इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है तो आपको ये स्टेप इतने ज्यादा करने पड़ेंगे। तो आपकी जैसी चॉइस है वैसा आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज का जो हमारा एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, अर्थात यहाँ पे साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन a, तब यहाँ पे सत्य होगा, जबकि a बराबर आपका क्या होना चाहिए। देखो a यहाँ पे आपका कौन सा मान लिया जाए जिसके केस में यहाँ पे आपका ये दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन में आपको a बी सी और डी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान रखेंगे जिससे कि हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अर्थात यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो हर बार एक एक मान रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ, क्या रखता हूँ, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, अर्थात 0 डिग्री रखने पे दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 बराबर यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, यही हमें दिखाना था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, उनको नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।